चैप्टर 8 पुरातन वर्तमान में। अगला सेशन अब शुरू होने को था। जैसे ही सब व्यवस्थित हुए, शाहिस्ता ने पूछताछ फिर से प्रारंभ की। इन सभी वर्षों में सुषेण के अलावा तुमने और कौन सी भूमिकाएं निभाई हैं? स्क्रीन पर बहुत तेजी से बहुत सी जगहें, चेहरे व घटनाएं बदलने लगीं। स्क्रीन पर ओम ने भिन्न भिन्न प्रकार की पारंपरिक वेशभूषा पहनी हुई थी और स्क्रीन पर दिख रही जगह विभिन्न शताब्दी एवं युगों को दर्शा रही थी। परंतु ओम का चेहरा जरा भी नहीं बदल रहा था। जैसे ही उसने अपने सभी रूपों को याद किया, डर, अनिश्चितता, खुशी, शांति, उत्तेजना, आश्चर्य, पश्चाताप के भाव उसके चेहरे पर प्रकट हुए और उसने अपनी आंखों को कसकर बंद कर लिया। जैसे ही कुछ दुखद उसके मस्तिष्क से गुजरा, उसकी आंखें नम हो गईं। उसने अपनी आंखें खोलीं, जो खून जैसी लाल हो रही थीं। जैसे ही उसने ऐसा किया, स्क्रीन से छवियां गायब हो गईं। वह बहुत दुखी और डरा हुआ लग रहा था। जब उसे महसूस हुआ कि सब उसे ही देख रहे हैं, उसने अपने आप को नियंत्रित किया और एकदम शांत महसूस करने लगा। यद्यपि वह इस तथ्य से बहुत ज्यादा विचलित था कि उसकी जिंदगी अजनबियों द्वारा एक चलचित्र के रूप में देखी जा रही थी और जल्द ही उनको रहस्य का पता चलने वाला था। कमरे में सभी ने न पहचान सकने वाले दृश्य स्क्रीन पर देखे थे, परंतु 3 चेहरों को आसानी से समझा जा सकता था। पहला, बहुत ही सुंदर व सुरुचिपूर्ण, स्पष्टतः एक महिला का था, जो ओम की यादों में गहराई से छपा हुआ था। वह चेहरा ओम की सभी परेशानियों का आधार था। उसे प्रायः बिल्कुल अलग अलग परिवेशों में भी देखा जा सकता था। ओम और महिला के बीच एक विपरीत चिन्ह यह था कि ओम कभी बूढ़ा नहीं दिखा, जबकि वह हर आयु, जैसे किशोरी, तरुणी, परिपक्व महिला और वृद्ध स्त्री की तरह दिखाई दी। महिला का जीवन रहित शरीर 3 अलग अलग युगों में 3 अलग अलग वेशभूषा में ओम के साथ दिखाई दिया। जब तीसरी बार वह मृत दिखाई दी, ओम ने उसी क्षण अपनी आंखें खोल दी थीं। दूसरा चेहरा, जो बार बार सामने आ रहा था, वो एक मजबूत शरीर वाले व्यक्ति का था, जो बहुत सारे तीर व धनुष लिए हुए और एक कुल्हाड़ी जैसे शस्त्र, परशु, इसके अतिरिक्त कुछ प्राचीन विशाल शस्त्रों के साथ था। तीसरा चेहरा फिर से एक मजबूत शरीर वाले व्यक्ति का था। उसके भाव भयंकर क्रोध वाले थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो बिना भय के हर प्रकार के युद्ध के लिए तत्पर था। ये कौन है? एलएसडी ने पूछा। परशुराम और अश्वत्थामा, हमारे ग्रंथों के 2 चिरंजीवी, अभिलाष ने बताया। 2? एलएसडी ने अविश्वास के साथ कहा। हिंदू पुराणों में 7 चिरंजीवी व्यक्तियों का उल्लेख है। इन 2 के अतिरिक्त 5 और भी हैं। स्क्रीन पर देखते हुए अभिलाष ने उत्तर दिया। वे कौन हैं? एलएसडी ने पूछा। स्क्रीन पर असंबद्ध दृश्यों के बदलने की श्रृंखला के चलते रहने के बावजूद, जिनका कोई मतलब नहीं बन रहा था, अभिलाष ने एलएसडी से कहना जारी रखा और स्क्रीन पर कुछ अपनी बुद्धिमत्ता से संबंधित एवं व्यावहारिक हल ढूंढता रहा। बाकी चिरंजीवी हैं राजा बलि। भगवान विष्णु के वामन अवतार ने असुर राज महाबली के अहंकार के बाद उसका विनाश किया था। उसे पाताल लोक में रहने के लिए भेज दिया गया था, परंतु बलि को वर्ष में एक बार पृथ्वी पर आने की अनुमति दी गई थी। वो दिन केरल में ओणम के रूप में मनाया जाता है। विभीषण, जो रावण के छोटे भाई थे, विभीषण ने भगवान श्री राम की सहायता की थी, जिन्होंने उन्हें अमरता का आशीर्वाद दिया था। राजस्थान के शहर कोटा में विभीषण को समर्पित एक मंदिर है। भारत में ऐसा केवल वही मंदिर है। महाभारत के रचयिता वेद व्यास भी अमर हैं। कृपाचार्य, कौरवों और पांडवों के गुरु और अश्वत्थामा के मामा, और अंत में श्री हनुमान जी, जो कलयुग में अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। डॉक्टर शाहिस्ता को छोड़कर सभी अपने सामने हो रही घटनाओं के खुलासे से हतप्रभ थे। सम्मोहन के अपने कार्यकाल में उन्होंने ओम से बहुत अधिक ऊंचे स्तर के विचलित मरीजों को देखा था, अतः उन्हें किसी चीज से भी अचरज नहीं हुआ। उन्होंने अपना एक हाथ उसके हाथ पर सांत्वना देने के लिए रखा। ओम, इन वर्षों में सुषेण के अलावा तुम और किस रूप में रहे हो? धीरे धीरे एक के बाद दूसरा जवाब दो। अपना समय लो और शांत रहो। ओम ने शाहिस्ता की ओर देखा और दोबारा बोलने से पहले अपनी आंखें बंद कर लीं। सुविधा केंद्र से दूर द्वीप के जंगल में अत्याधुनिक मुखौटे से झांकती 2 आंखें किसी चीज पर ऐसे गड़ी हुई थीं, जैसे चील अपने शिकार को देखती है और कुछ घटित होने की प्रतीक्षा कर रही थी। व्यक्ति के पास आधुनिक अस्त्र एवं उच्च तकनीकी उपकरण थे। दूर स्थित कमरे में 2 वृद्ध आंखें सफेद स्क्रीन को घूर रही थीं, जिस पर सुविधा केंद्र के अंदर प्रयोगशाला का दृश्य दिख रहा था, जहां टीम के सभी सदस्य और ओम बैठे हुए थे। आदमी के हाथ में रुद्राक्ष की माला थी। उसने एक सेलुलर फोन उठाया और अपनी आंखें स्क्रीन पर गड़ाए हुए रीडायल का बटन दबाया। उसने कुछ क्षण प्रतीक्षा की, फिर देखा कि डॉक्टर श्रीनिवासन ने फोन उठाकर सिर हिलाया और धैर्य के साथ कहा, जी सर। अब ओम को एक बच्चे के साथ देखा जा सकता था। उसकी गोद में विकलांग एवं बुरी तरह डरा हुआ और बगल में वही आकर्षक महिला भी थी। वह तस्वीर मानो अनंत काल के लिए स्थिर हो गई हो। तब ओम ने अपनी आंखें खोली, जो गीली हो गई थीं। एक आंसू बिना किसी बाधा के उसके गाल पर से लुढ़क गया। ओम ने जिस प्रथम व्यक्ति को देखा, वे शाहिस्ता थीं। वे भी हिल गई थीं, परंतु कुछ नहीं बोली। ओम स्थिर व शांत हो गया और फिर से कम भावनात्मक और अधिक व्यावहारिक होकर उसने कहा, मैं गोविंदलाल यादव और प्रोतिम दास एवं बीसी चक्रवर्ती रह चुका हूं। मैं वेंकट रमन्ना राव रहा हूं और बाद में माधवराव के नाम से स्वयं के बेटे की तरह रह चुका हूं।
मैं गुरशील सिंह और एसपी रेड्डी रह चुका हूं। अधिरयन भी मेरी बहुत सी पहचानों में से एक है। उसके ये सब कहते समय स्क्रीन खाली ही थी। अभिलाष शाहिस्ता की ओर झुका और कहा, उससे विष्णु गुप्त के बारे में और पूछिए। शाहिस्ता ने डॉक्टर श्रीनिवासन की ओर देखा, जिन्होंने एक मौन सहमति दी। तुमने इतने नाम लिए, परंतु वे हमारे पास पहले से ही हैं। वे सब सरकारी रिकॉर्ड में हैं, पर तुमने एक नाम का जिक्र नहीं किया। विष्णु गुप्त, डॉक्टर शाहिस्ता ने प्रश्न किया। एक धुंधली सी तस्वीर स्क्रीन पर छा गई, जो हर बार गायब हो जाती थी। जो ओम अब दिखाई दे रहा था, वह गंजे के रूप में ब्राह्मण की विशिष्ट शिखा के साथ दिखा। आदमी के माथे पर भगवान विष्णु का ऊ चिन्ह दिखाई दिया, जिसने सफेद उत्तरीय व धोती पहन रखी थी। ओम ने कहना शुरू किया, मैं चंद्रगुप्त मौर्य का मुख्य सलाहकार था। मैं उनकी समिति के सबसे महत्वपूर्ण सदस्यों में से एक होने के साथ उनका अच्छा मित्र भी था। मैं हमारे युद्ध संबंधी विषयों के अतिरिक्त उन्हें राजनीतिक व व्यक्तिगत सलाह देता था। मुझे चाणक्य के नाम से भी जाना जाता था। जैसे ही ओम ने यह कहा, स्क्रीन पर तस्वीर इतनी स्पष्ट हो गई कि उन सबको बिना किसी संदेह के यह एहसास हो गया कि वह चाणक्य ही है। ओम के बोलते हुए परिमल कुछ गणना कर रहा था। जैसे ही उसने समाप्त किया, कागज का एक टुकड़ा लिए वो खड़ा हुआ और कमरे को पार कर डॉक्टर बत्रा के पास गया। कागज पर शीर्षक था, सुषेण व चाणक्य के मध्य समय अंतराल एवं चाणक्य युग से वर्तमान का समय। डॉक्टर बत्रा थोड़ी देर उस पर ध्यान देने के बाद बोले, यही तो मैं कह रहा हूं, असंभव, अविश्वसनीय। फिर वे उठे और उन्होंने डॉक्टर श्रीनिवासन को कागज दिया। डॉक्टर श्रीनिवासन ने ध्यान से कागज को देखा, जिस पर ठीक से समझ में न आने वाली लिखावट में कुछ लिखा हुआ था। समय अंतराल 6971 वर्ष, सुषेण 7292 ईसा पूर्व में, चाणक्य 321 ईसा पूर्व में, वर्तमान दिवस 2020, सुषेण 7292 ईसा पूर्व में, वर्तमान दिवस 2020, कुल समय अंतराल 9312 वर्ष, समय अंतराल 2341 वर्ष। वे किसी तरह समझ गए और लंबी सांस लेते हुए खड़े हुए। पूछताछ जारी रखो, मेरी प्रतीक्षा मत करना, वे शाहिस्ता की तरफ देखते हुए बोले। इस दौरान एलएलडी नक्शे में अपने गैजेट्स की सहायता से स्थानों के संभव प्राचीन कोड के द्वारा सभी दिशाओं में नक्शे को चारों ओर घुमाकर कुछ अर्थ खोजने में लगी हुई थी। उसकी उत्सुकता और हाव भाव से यह स्पष्ट था कि वह नक्शे में रेखांकित स्थानों का पता लगाने से केवल एक कदम ही दूर थी। ये टीम के लिए एक और बड़ी वास्तविक खोज साबित होने वाली थी। उधर द्वीप के जंगल में आदमी ने अपने बस्ते में से एक उपकरण निकाला और उसे 4 भागों में विभाजित कर दिया। चारों अलग अलग उपकरणों को जमीन पर खुला छोड़ने के बाद वे निकट की इमारत के चारों कोनों के पास 4 अलग अलग दिशाओं में फैल गए। आदमी ने अपने टैबलेट पर एक बटन दबाया और इमारत की 3D आकृति उसके टैबलेट पर दिखाई दी। छवि को इधर उधर चलते हुए लाल बिंदुओं द्वारा, जो लोगों को दर्शा रहे थे, बाधित किया जा रहा था। आदमी अब संस्थान में प्रवेश करने और बाहर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति पर नजर रख सकता था। डॉक्टर श्रीनिवासन एक कागज का टुकड़ा लिए, जिस पर ओम के पूरे जीवन काल के कुछ हिस्सों का वर्णन था। परेशान व अस्त व्यस्त से गलियारे में घूम रहे थे। वे जल्द ही एक भारी कांच के दरवाजे के एकदम सीध में खड़े हुए और अपनी आईडी दिखाई। दरवाजा सरकते हुए खुला और उन्हें अंदर जाने दिया। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपने आप को एक अन्य दरवाजे के सामने पाया, जिसकी सुरक्षा 2 सुरक्षाकर्मी कर रहे थे। डॉक्टर श्रीनिवासन के रेटिना जांच के बाद ही दरवाजा खुला। दरवाजे दोनों ओर सरकते हुए बीच में से खुले और उन्हें अंदर जाने दिया। परीक्षण कक्ष के अंदर डॉक्टर शाहिस्ता कह रही थीं, तुमने जो कुछ भी बताया, क्या तुम्हें उसका मतलब भी पता है? तुम हमें यह विश्वास दिलाने का प्रयास कर रहे हो कि तुम जिंदा थे। ओम ने उन्हें बीच में रोका। त्रेता युग में, और तुम चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भी जीवित थे? मैं अब कलयुग में भी जिंदा हूं और किसी को भी कोई विश्वास दिलाने का प्रयास नहीं कर रहा हूं। डॉक्टर शाहिस्ता ने गहरी सांस ली और धैर्य के साथ जवाब दिया, ओम, इन सब वर्षों की अवधि का जोड़ हजारों वर्ष है। तुम हमें विश्वास दिलाना चाहते हो कि तुम रामायण और महाभारत के समय से जीवित हो? मैं सतयुग से जीवित हूं, त्रेता युग और द्वापर युग से होते हुए अब मैं कलयुग में आपके सामने हूं। ओम ने एक दिव्य मुस्कान के साथ जवाब दिया। अभिलाष पूरे समय ओम को बहुत ध्यान से सुन रहा था। उसने टोका, द्वापर युग में तुम कौन थे? ओम ने आंखें बंद करने से पहले उसकी तरफ, फिर वापस शाहिस्ता की ओर देखा और कहा, मेरे इतिहास में बहुत से नाम थे, परंतु इन सब में द्वापर युग से संबंधित विदुर था। स्क्रीन पर तस्वीर इसका सबूत दे रही थी कि ओम के शब्द सरलता से कहे गए तथ्य हैं। ये ओम एक कीमती वेश और छाती तक लटकते हुए स्वर्ण आभूषणों से सजा दिखाई दिया। उसके सिर पर एक स्वर्णिम मुकुट था, जो उसके ऐश्वर्य को और बढ़ा रहा था। वो एक आदमी के बराबर में खड़ा था, जो नेत्रहीन प्रतीत हो रहा था, जो राजा के सिंहासन पर आंखों पर पट्टी बांधी औरत, अनुमानतः रानी, के बराबर में बैठा दिख